हम तो बेटे मांगने के लिए इधर उधर भटकते हैं, बेटे मांगने के लिए मिथ्यात्वी भी बन जाते हैं, कब्रिस्तान पे चले जाते हैं, तावीज बांध लेते हैं बेटे और बेटियों के लिए, कहां कहां मत्था टेकते हैं, कितने झाड़े डलवाते रहते हैं, कितने सारे टोने टोटके करवाते रहते हैं, पैसों का पानी करते हैं, कितना बर्बाद करते हैं, कुछ भी हासिल नहीं होता। और हो भी गया तो क्या अर्थ है उसका? कोई अर्थ नहीं। देवगुरु धर्म की तिलांजलि देकर या देवगुरु धर्म की प्रक्रिया को, साधना को मलिन करके कुछ भी प्राप्त करने का कोई सार नहीं है। फिर कह देना चाहता हूं, जैन परंपरा में, अच्छे से सुनिएगा, जैन परंपरा में देवी देवताओं की साधना का निषेध नहीं है। जैन परंपरा में देवी देवताओं को नकारा भी नहीं गया है, लेकिन योग्यता की बात अवश्य में वो कही गई है। आज कई सारे साधु साध्वी समाज को भ्रमित करने के लिए कहा करते हैं कि अरिहंत की उपासना करनी, देवी देवता की साधना ना करनी। जरूरी है अरिहंत की उपासना करनी, शुद्ध भाव से करनी, परम श्रद्धावान रहना, उसके बाद में अपनी योग्यता तैयार करनी और छोटे मोटे इहलौकिक कामों के संपादन के लिए और विघ्नों के निवारण के लिए देवी देवताओं के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन देवी देवता की साधना हरगिज तीर्थंकर परमात्मा से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीर्थंकर परमात्मा अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी कमतर नहीं होने चाहिए। उनकी भक्ति, उनकी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। सानकवासी और तेरापंथी परंपरा का यह दुर्भाग्य रहा कि उन्हें मंदिर नहीं मिले, मूर्तियां नहीं मिली, इसीलिए उनको पूजा की पद्धति का पता नहीं चला। अब मात्र भाव पूजा करते करते जब इहलौकिक कामनाएं पूरी नहीं होती या शुद्ध तरीके से कर नहीं सकते, तब वे जैन धर्म की प्रक्रियाओं को छोड़ करके बाहर खूब कोशिश करते हैं। कहां कहां जाते हैं, कितने अधिक जाते हैं। बाहर जाने वाले सबसे अधिक सानकवासी, तेरापंथी और उसके बाद में होते हैं मंदिर मार्गियों में मूर्ति पूजक। मंदिर मार्गियों में गुजराती बहुत कम होते हैं। वे घर की साधनाएं करते हैं, वे प्राप्त कर लिए होते हैं। और जहां जहां भी जिन क्षेत्रों में अच्छे साधु साध्वियों के नियमित चतुर्मास हुए हैं, खूब ज्ञानार्जन हुआ है, वे क्षेत्र भी भटकने से बच गए हैं। उनको भी सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, अरिहंत परमात्मा, उनकी द्रव्य पूजा, भाव पूजा, इसके सिवाय नवपद की ओली, छोटे मोटे अन्य साधन, साधनाएं और उसके बाद में दैविक अनुष्ठान सब कुछ मिले हैं। एक वासक्षेप भी होता है, वो भी अरिहंत परमात्मा के अतिरिक्त दैविक शक्तियों का निधान है। एक जब रक्षा विधान बनता है डोरा, तो वो भी अरिहंत परमात्मा के साथ साथ दैविक शक्तियों का निधान है, वो सुरक्षा कवच है। उसी प्रकार पानी मंत्रित करना हो, यंत्र को घर में रखना हो, श्रीफल को रखना हो, किसी मूर्ति की स्थापना करनी हो, समय समय पर मंत्र जाप करने हो, समय समय पर आंबिल करना हो, संकल्प पूर्वक कोई छोटी मोटी भी साधना करनी हो, ये सब अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर प्रभु, तीन लोक के नाथ, परम कल्याण के कारक की साधना के साथ साथ सम्यक दृष्टि देवी देवताओं की उपासना है। इससे सत्व मिलता है, शक्तियां मिलती है, अपना और दूसरों का सबका भला कर सकते हैं। कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए सानकवासी तेरापंथी परंपरा को तो मैं अधिक कह नहीं सकता। मंदिर मार्गी परंपरा के भाई बहनों से विशेष कहना चाहूंगा कि जगो, सोचो, समझो, सावधान बनो, परिपक्व बनो, योग्य बनो, अपने आप को पात्र बनाओ, अपनी कैपेसिटी खड़ी करो और इस प्रकार करके धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़ो। घबराओ मत, डरो मत, किसी की चिंता मत करो। जो पूर्व कर्म निकाचित होंगे वो कहीं पर भी चले जाओगे तब भी भुगतने पड़ेंगे। वो किसी मजार पर जाकर, किसी पीर फकीर के वहां जाकर, किसी अन्य देवी देवता के वहां मत्था टेक करके भी आपके उन कर्मों की निर्जरा नहीं हो जाएगी। और अगर कर्मों में सौभाग्य लिखा है थोड़ा बहुत भी और उसका उदय काल लाना है, थोड़ा बहुत भी अच्छा अवसर लिखा है और उदय काल आना है, तो वो सात्विक साधनाओं से आ सकता है। इसीलिए जैन परंपरा में सबसे पहले तीर्थंकर प्रभु, इसके बाद में गणधर, इसके बाद में श्रुतधर, सम्यक ज्ञान, 45 आगम, 5 प्रकार के ज्ञान, इन सब की साधना, फिर सदगुरु भगवंत, पंच महाव्रतधारी, इनकी साधना और इसके बाद में देवी देवताओं की साधना। मैं कई दफा देखता हूं, थोड़े लोगों को मवड़ी, थोड़े लोगों को आगलोड़, थोड़े लोगों को मगरवाड़ा, थोड़े लोगों को संकेश्वर और बहुत सारे लोगों को नाकोड़ा जी याचक की तरह खड़े हुए। वे भगवान को नहीं पहचानते, भागवत स्वरूप को नहीं जानते, अरिहंत प्रभु की साधना नहीं करते, उनके प्रति श्रद्धावान नहीं रहते। वहां तो डालेंगे 10 रुपए भंडार में और जैसे ही अपने देवी देवताओं के पास पहुंचेंगे तो 100, 500, 2000, 3000, 5000 बाहर निकालेंगे। वहां इतनी इतनी मिठाई चढ़ाएंगे और भगवान के सामने या फिर गुरुदेव के सामने इतनी सी। ये सब तुच्छताएं हैं, पागलपन है।
इससे ज्यादा कुछ मिलेगा इस भ्रम में रहने जैसा नहीं है। लेकिन दैविक शक्तियां जैन परंपरा में निषिद्ध नहीं है। परिकर बनाते हैं, उसमें देवी देवता होते हैं, समव शरण में देवी देवता होते हैं, सूर्य मंत्र में देवी देवता होते हैं, वर्तमान विद्या में देवी देवता होते हैं, अन्य छोटे बड़े अनुष्ठान होते हैं।